आज हम लेकर आए हैं टेलर जेनकिंस रीड की बहुप्रतीक्षित और चर्चित किताब एटमॉस्फेयर का पूरा हिंदी सारांश। ये सिर्फ नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि ये है साहस, सपनों और उस छिपे हुए प्यार की दास्तान जो सितारों के बीच भी चमकता है। तो आइए चले उस सफर पर जहां जिंदगी और मौत के बीच, कर्तव्य और मोहब्बत के बीच इंसान अपनी असली सच्चाई खोजता है। सन 1980 का दशक था, जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष की ओर देख रही थी। अमेरिका का नासा शटल प्रोग्राम अपने सुनहरे दौर में था। लोग टीवी पर लॉन्च देखते और गर्व महसूस करते कि इंसान अब धरती की सीमाओं से आगे निकल रहा है। लेकिन इस उजाले के पीछे एक ऐसी दुनिया थी, जहां हर उड़ान जोखिम से भरी थी और हर मिशन एक जीवन मरण का खेल। इसी पृष्ठभूमि में हमारी नायिका सामने आती है, जून गुडविन। वह एक सम्मानित विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, भौतिकी और खगोल शास्त्र की पढ़ाई करवाती है। किताबों और सिद्धांतों से भरे जीवन में उसका सपना हमेशा सितारों से जुड़ा रहा है, पर उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन नासा उसे बुलाएगा। जब उसे बताया गया कि वो पहली बार महिला वैज्ञानिकों में से एक के रूप में शटल प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिए चुनी गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके लिए ये सिर्फ करियर का मौका नहीं था, बल्कि अपने बचपन के उस सपने को छूने जैसा था जो उसने तारों भरे आसमान को देखकर देखा था। नासा में कदम रखते ही जून की दुनिया बदल गई। जहां वह पहले ब्लैक बोर्ड और किताबों में उलझी रहती थी, अब वहां विशाल रॉकेट, सिम्युलेटर और सैकड़ों इंजीनियर थे। यहाँ उसका सामना हुआ वनेस फोर्ड से, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर। वनेस दृढ़ नज़र वाली, आत्मविश्वासी और बेहद तेज दिमाग की महिला थी, लेकिन उसमें एक कोमलता भी थी जो जॉन को आकर्षित करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। वे तकनीकी चर्चाओं से शुरू होकर देर रात की बातचीतों तक पहुंची। अंतरिक्ष की तरह ही उनका रिश्ता भी अनजान और असीम था, लेकिन ये रिश्ता उतना सरल नहीं था। उस समय के अमेरिका में, खासकर नासा जैसी संस्था में, दो औरतों का प्यार किसी के लिए स्वीकार्य नहीं था। उन्हें अपने रिश्ते को छुपाकर रखना पड़ता था। मिशन कंट्रोल के दफ्तरों में, प्रशिक्षण सत्रों में, सबके सामने वे केवल सहयोगी थीं। लेकिन निजी पलों में वे एक दूसरे के सहारे, सपनों और डर को साझा करने वाली साथी थीं। जैसे जैसे शटल प्रोग्राम आगे बढ़ा, वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ने लगे। जॉन ने देखा कि अंतरिक्ष केवल आकर्षक नहीं है, बल्कि खतरनाक भी है। एक बार एक सिम्युलेशन के दौरान सिस्टम में गड़बड़ी हुई और पूरी टीम को लगा जैसे ये उनका आखिरी दिन है। जॉन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वनेस ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम यहाँ तक साथ आए हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ये रिश्ता अब सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि गहरे भरोसे में बदल चुका था। कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक वास्तविक मिशन बिगड़ जाता है। शटल के लॉन्च के बाद तकनीकी खराबी होती है। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल में अफरातफरी मच जाती है। मीडिया का दबाव, सरकार की नज़रें और क्रू की जान दांव पर। इस अफरातफरी के बीच जॉन को पहली बार वो मौका मिलता है जिसके लिए उसने ट्रेनिंग ली थी। मिशन कंट्रोल की स्क्रीन पर नजरें जमाए उसने अपने दिमाग और दिल को एक किया। सामने की आवाज थी वनेस की। वह शटल में थी, मौत के बेहद करीब। जॉन का दिल डूब रहा था, लेकिन दिमाग ठंडा था। उसने गहरी सांस ली और वनेस को निर्देश देने लगी, इंजन को बंद करो, अब हाथ स्थिर रखो, बाएं या बढ़ाओ। हाँ, ऐसे ही। पूरा कंट्रोल रूम सन्न था। सब सिर्फ जॉन की आवाज सुन रहे थे। समय जैसे थम गया था। और फिर अचानक शटल का संतुलन लौट आया। वनेस और बाकी क्रू की जान बच गई। पूरे मिशन कंट्रोल में तालियां गूंज उठीं, लेकिन जॉन के कानों में सिर्फ वनेस की भारी सांसें थीं, जीवित रहने की राहत भरी सांसें। इस घटना ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया, लेकिन ये रिश्ता अभी भी एक रहस्य था। जॉन के पास न सिर्फ नासा की जिम्मेदारी थी, बल्कि उसकी भतीजी फ्रांसिस की देखभाल भी थी, जो उसकी दुनिया का हिस्सा थी। फ्रांसिस उसके लिए परिवार थी,
और जोन हमेशा डरती थी कि कहीं उसकी निजी जिंदगी उजागर हुई तो फ्रांसिस को भी झेलना पड़ेगा। कहानी हमें बार बार ये एहसास दिलाती है कि व्यक्तिगत सपनों और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष कैसा होता है। जोन और वनेस के बीच प्यार है, लेकिन उसे खुलकर जीना असंभव है। एक तरफ तारों का आकर्षण है, दूसरी तरफ समाज की सीमाएं। ये उपन्यास उस एटमॉस्फेयर के बारे में है जो सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर है, भावनाओं का, उम्मीदों का और डर का। टेलर जेनकिंस रीड इस कहानी को इतनी खूबसूरती से बुनती है कि हमें जोन और वनेस की धड़कनों के साथ अपनी धड़कनें मिलती हुई लगती है। जब शटल का इंजन गड़गड़ाता है तो हम भी तनाव में आ जाते हैं। जब वनेस जोन को छुपकर देखती है तो हमें भी गुप्त प्यार का रोमांच महसूस होता है। और जब जोन सितारों की ओर देखती है तो हमें लगता है जैसे हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अंत में जोन समझ जाती है कि जिंदगी हमेशा दो टुकड़ों में नहीं बन सकती। प्यार और करियर, जिम्मेदारी और सपने, ये सब एक ही जीवन की परतें हैं। वह चाहे दुनिया के सामने अपने रिश्ते को नाम न दे पाए, लेकिन उसके दिल में वनेस हमेशा उसकी सच्चाई रहेगी। उनके रिश्ते की ताकत किसी आधिकारिक पहचान की मोहताज नहीं है। कहानी वहीं समाप्त होती है जहां जोन अंतरिक्ष की ओर देखती है और समझती है कि ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही विशाल उसका प्यार भी है। और ये एटमॉस्फेयर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी है, जहां इंसान अपनी सच्चाई से मिलता है। तो दोस्तों, ये थी एटमॉस्फेयर की जादुई और दिल छू लेने वाली दास्तान। जोन और वनेस का प्यार हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड जितना असीम है उतना ही असीम है दिल की गहराई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली साहस सिर्फ अंतरिक्ष जीतने में नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई को पहचानने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस कहानी को उन तक पहुंचाएं जिन्हें सच्चा प्यार और प्रेरणा की तलाश है। अगली किताब और अगली दास्तान के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, असली एटमॉस्फेयर हमारे भीतर ही है।